देखो इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज, सुनो आप, जो डायरेक्शन होती है ना किसी भी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम की, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लॉन्ग होती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट ऐसे से घूम रहा है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लॉन्ग होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है हमेशा ही। जैसे कोई चीज ऐसे से घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर, एंगुलर मोमेंटम भी ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो सेम होगी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही एल की डायरेक्शन हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन वही एल की डायरेक्शन हो जाएगी इसमें। तो यार और एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन आपको पता ही है, प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे कि ना ऐसे से घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी उसकी, बाहर की तरफ। तो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ओमेगा की भी डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन भी, तो परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिट प्लेन, यही सही है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, नहीं समझ में? परपेंडिकुलर होता है, एक होती है सेंस ओमेगा की, एक तो होती है सेंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एक होती है डायरेक्शन। अगर कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रही है मान लो तो सेंस तो क्लॉकवाइज है इसकी, और डायरेक्शन इसकी अंदर की तरफ हो जाएगी। ये तरीका होता है निकालने का, ये तरीका होता है निकालने का। डायरेक्शन तो पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है मान लो तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होगी इसकी। समझ में आया आपको? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लॉन्ग होती है तो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है।